नमस्कार, कमोडिटी फटाफट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इस शो में हम आपको कमोडिटी बाजार का पूरा हाल देते हैं, आपके सवालों को भी शामिल करते हैं। गोल्ड, सिल्वर, मेटल, एग्री कमोडिटी या फिर आपके खास तौर पे क्रूड पर कोई सवाल है तो हमें ज़रूर पूछिए। तरीका बेहद आसान है। ये जो नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर सिर्फ व्हाट्सएप करना है 9136934065। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। याद रखिए, स्पष्ट भाषा में अपना सवाल भेजिए, चाहे हिंदी या अंग्रेजी, तो आसानी होगी आपके सवालों को शामिल करने में। और चलिए, आज आपकी विशेष तैयारी कराने के लिए हमारे साथ एंजल वन से प्रथमेश माल्या साहब, इसके अलावा भाविक पटेल साहब भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। भूपेश शर्मा भी हमारे साथ कमोडिटी एक्सपर्ट शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बारी बारी से आप सभी के पास आऊंगा, लेकिन ज़रा बाजार का एक चेक ले लेते हैं और देखते हैं कि आखिर गोल्ड और सिल्वर की आज जो रैली रही है वो किस तरह की रही है। गोल्ड में अगर हम देखें तो गोल्ड साफ तौर पर हमने देखा कि आज 1,28,080 के स्तर पर गोल्ड पहुंचा और 1200 की अब तक तेजी हम देख पा रहे हैं और यहां पर लगभग 1% का उछाल हमें देखने को मिला है। चांदी की बात आज ज़्यादा कहीं ना कहीं करनी होगी। आउट परफॉर्मेंस जो है वो सिल्वर में 1,74,456 का भाव फिलहाल का, 2,819 की तेजी और लगभग 1.5% मजबूत होती हुई चांदी आज के अब तक के दिन में। तो ये तमाम बातें, लेकिन फोकस जो करेंगे वो साफ तौर पर सिल्वर पे सबसे पहले करेंगे। और सिल्वर में आप देखिए, एक अलग तरह की रैली जो है वो हमें देखने को मिली है और ये रैली अब कहां तक जाएगी इस पर तो नजरिया लेंगे, लेकिन आप देखिए 10 दिनों में लगभग 20,000 तक का महंगी हुई है चांदी। 1980 2011 के बाद अब यानी इस साल 2025 में इस तरह की जोरदार रैली हमें देखने को मिली है। अब इसकी वजहें क्या हैं वो साफ तौर पर नजर आती हैं कि कम सप्लाई और बढ़ती डिमांड से कीमतों को मजबूती मिली है। भारत में भारी खरीदारी और इंडस्ट्रियल मांग से जो है वो शॉर्ट स्क्वीज नजर आ रहा है। गोल्ड सिल्वर रेशियो के हिसाब से भी सिल्वर अंडर वैल्यूड है और लंदन वॉल्ट्स में स्टॉक में 33% तक की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा कई और सारे अहम फैक्टर्स हैं जो हम आपको ग्राफिक्स के रूप में बता रहे हैं। तो इन सारे पहलुओं को देखते हुए सबसे पहले प्रथमेश जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। सिल्वर पे ही सबसे पहले राय दीजिए। एक अलग तरह की आउट परफॉर्मेंस यहां से क्या नजरिया बन रहा है? आई थिंक मोमेंटम तेज है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई 2,80,000 को जाए, तो जो फिलहाल यहाँ पे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव रखना चाहते हैं उनको 1,78,500 पे बाय करना चाहिए। 1,78,000 का स्टॉप रखना चाहिए। ऊपर में टारगेट 1,79,500 और 1,80,000 के रखें। तो सिल्वर की अगर हम बात करें तो 1,78,500 इस लेवल पे खरीदारी की सलाह। स्टॉप लॉस 1,78,000 का, टारगेट 1,79,500 तक के प्रथमेश जी की राय में। भूपेश जी, आप बताइए सिल्वर पर आपकी क्या राय बन रही है और यहां से बड़े लक्ष्यों की ओर देखें तो क्या नजर आ रहा है? और ये जो तमाम फैक्टर्स, जिनमें चुनिंदा कुछ फैक्टर्स मैंने भी गिनाए, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि चांदी को सपोर्ट कहां से मिल रहा है? जी नमस्कार सर। तो अगर चांदी की बात करें तो चांदी के बाजारों में ट्रेंड और मोमेंटम चार्ट पर अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। और शुक्रवार को जो तेजी थी वो बहुत ही जबरदस्त तेजी थी ड्यू टू सीएमई का जो आउटेज था उसके कारण। और कहीं ना कहीं सिल्वर की जो फिजिकल जो शॉर्टेज बताई जा रही है उसके कारण इसमें एक बड़ी तेजी देखने को मिली। परंतु मुझे लगता है कि ये एक तेजी टेम्परेरी हो सकती है, कारण क्योंकि इंटरनेशनल बाजारों में काफी ज्यादा अभी मार्जिन बढ़ाए गए हैं और उसका असर जब जब किसी कमोडिटी पे मार्जिन बढ़ाए जाते हैं इंटरनेशनली तब उसमें एक गिरावट का भी दौर देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि बाजार ऑलरेडी एक हफ्ते में 20,000 पॉइंट तेज हुए, तो यहाँ पर हाल फिलहाल तेजी की सलाह रहेगी परंतु कॉशन के साथ। तो मुझे लगता है कि करंट भाव में भी सिल्वर में खरीदारी की सलाह रहेगी। 177,500 का स्टॉप लॉस लगाकर, जिसमें 179 और 180 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। जी
तो भूपेश जी की राय में सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस 1,77,500 का, टारगेट 1,79,000, 1,80,000 तक के नजर आ सकते हैं। खरीदारी का जो स्तर है वो आपको 1,78,000 के स्तर पे रखना है। तो प्रथमेश जी और भूपेश जी की राय में कमोबेश आगे पीछे ही थोड़ा सा अंतर है। भाविक सर, आप बताइए सिल्वर की इस आउट परफॉर्मेंस को आप कैसे रेट कर रहे हैं? गुड इवनिंग। यस, जैसे मेरे दो पैनलिस्ट ने बोला है कि अभी अगर देखें तो एक स्पेक्युलेटिव इन्फ्लोज जो है जिसकी वजह से ये डिमांड काफ़ी है, और अगर फिजिकल सप्लाई देखें तो काफ़ी शॉर्ट है। इनफैक्ट अक्टूबर में हमने देखा था कि रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ सिल्वर जो थी वो एलएमई वेयर हाउस में, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई स्क्वीज थी। उसकी वजह से अभी अभी अगर हम देखें तो शंघाई ग्लोबल एक्सचेंज है, गोल्ड एक्सचेंज है, वहाँ पे भी रिकॉर्ड लो इन्वेंट्री है सिल्वर की, और जो बोरोइंग कॉस्ट है एक महीने की वो भी शूट अप हो गया है। तो कहीं ना कहीं अगर एलएमई में सिल्वर की इन्वेंट्री बढ़ी है तो दूसरे एक्सचेंज से निकल के बढ़ी है। तो ओवरऑल अगर देखें तो सिल्वर काफ़ी शॉर्ट सप्लाई में है। अक्टूबर नवंबर में जो इंपोर्ट भी थी इंडिया की वो काफ़ी हाई थी, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके भी कहीं ना कहीं सिल्वर जो है वो आउट परफॉर्म करेगा ही गोल्ड को। आज मुझे भी लग रहा है कि सिल्वर में बाई की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, बट ये कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि मार्जिन जब जब भी बढ़ाते हैं तो जो थोड़ा स्पेकुलेटिव फ्रॉड होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता है। बट अगेन फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है। आज के दिन मिनी में 1,78,500 पे बाय कर सकते हैं 1,80,000 के टारगेट के लिए, और मिला भी स्टॉप लॉस 1,77,500 का ही है। चलिए, तो कहीं ना कहीं तमाम हमारे जो एक्सपर्ट्स की राय एक मत नजर आ रही है, और सिल्वर की जो आउट परफॉर्मेंस है, सिल्वर की जो रैली है, ये यहाँ से थमने वाली नहीं है। अब बढ़ते हैं, जरा गोल्ड की बात कर लेते हैं। और गोल्ड में देखिए एमसीएक्स पर सोना 1,28,000 के करीब पहुंचता हुआ। सोने में आज अगर हम देखें तो अब फिलहाल 1,200 रुपए तक की तेजी हमें देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर रिकॉर्ड से करीब 4,000 रुपए दूर है सोना, और कॉमेक्स पर सोना $4,290 के पास है। 5 हफ्ते से ज्यादा की ऊंचाई पर इस वक्त गोल्ड नजर आ रहा है, और सोने के लिए 1979 के बाद सबसे शानदार साल अगर कोई कहा जाएगा तो वो है 2025। जी हाँ, 1979 के बाद इस तरह की रैली देखने को मिली है। अब सोने को जो सपोर्ट मिल रहा है वो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से इक्वेशन बदल रहे हैं और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो संकेत कई सारे मिल रहे हैं, उससे यही है कि यूएस रेट कटौती की जो उम्मीदें हैं अभी तक तो प्रबल हैं। अब ऐन मौके पे क्या हो जाए नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक प्रबल हैं, मजबूत हैं, और फेड अधिकारियों के बयान से रेट कटौती के जो सेंटिमेंट है वो भी मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले प्रथमेश जी गोल्ड पर अपना नजरिया दीजिए। गोल्ड में 1,30,600 के करीब फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहिए। 1,30,200 स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 1,31,500 के लिए रहेगा। फेब्रवरी कॉन्ट्रैक्ट एट 1,30,600, 1,30,600 के स्तर पे। स्टॉप लॉस यहां पर 1,30,200 का, टारगेट 1,31,500 तक के नजर आ सकते हैं। भूपेश जी, आप गोल्ड की ये जो चमक है, आपको लग रहा है कि यहां पर जो है जितनी चीजें हैं अभी तो ऑप्टिमिज्म ही है, या ऑप्टिमिज्म बरकरार ही रहने की संकेत ज्यादा है? जी सर, गोल्ड के अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो गोल्ड एक स्पेसिफिक असेट क्लास है। कहीं अगर तुलना करें सिल्वर से तो उसकी तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर है। हो सकता है कि अभी पिछले दिनों में कंपैरेटिव टू सिल्वर थोड़ी कम मूवमेंट देखने को मिली है, परंतु ओवरऑल बाजार तेज हुआ है। मुझे लगता है कि बाजारों में जैसे ही जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ता है, या जैसे ही ब्याज दरों की कोई बात आती है, या जैसे ही कोई टैरिफ की बात आती है, तो तुरंत गोल्ड में एक सेफ हेवन के तौर पर इसमें लगातार बाइंग देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है ये आगे भी जारी रहेगी। जब सभी आशंकाओं के बादल छट जाएंगे तभी गोल्ड में एक गिरावट देखने को मिल सकती है। हाल फिलहाल बाजार एक मेजर मूव के सहारे चल रहा है। मुझे लगता है बाजार में अभी भी एक बार इंटरनेशनली बाजार यहाँ तक आया है, तो हो सकता है बाजार दोबारा 4,350 4,400 के आसपास जाता हुआ दिखे। वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म में 1,30,600 का स्टॉप लॉस लगाकर करंट भाव पर भी गोल्ड में खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसमें 1,31,000 और 1,31,500 के लक्ष्य फरवरी वायदा में संभावित हो सकते हैं।
चलिए, तो गोल्ड नियर 1,30,800 इन स्तरों के आसपास खरीदारी की सलाह। स्टॉप लॉस 1,30,600 का, टारगेट 1,31,000, दूसरा 1,31,200 का, भूपेश जी की राय में। तो गोल्ड और सिल्वर पर आपकी तमाम जो राय हैं एक्सपर्ट की वो तो आ गई। अब चलते हैं अपने दर्शकों के जो सवाल आए हैं उनकी ओर। राकेश कुमार जैन हैं दिल्ली से, इन्होंने सवाल पूछा है और ऊपर में सोना चांदी कितने तक जाएगी ये जानना चाहते हैं। वैसे तो हमारे एक्सपर्ट्स ने अपने लेवल्स बता दिए, लेकिन इन सब के बीच में भाविक जी आप बताइए, सबसे पहले गोल्ड पे आपका नजरिया बचा हुआ है, गोल्ड पे दीजिए और फिर एक बार रिवाइज कर दीजिए सोना और चांदी के दोनों के लेवल्स। देखिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी है तो आई थिंक मैं प्रेफर करूंगा मिनी कॉन्ट्रैक्ट जो जनवरी का है वो 1,29,500 के करीब बाय कर सकते हैं 1,30,200 के टारगेट के लिए, और 1,29,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। और गोल्ड कहाँ तक जाएगा, तो अभी फिलहाल के लिए मिनी कॉन्ट्रैक्ट है तो मुझे लग रहा है 1,32 तक जा सकता है। ओवरऑल अभी भी इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ बट व्हेन, कि कब ये नया हाई इंटरनेशनल मार्केट में आ जाएगा। और जिस हिसाब से अभी रैली चल रही है मुझे लग रहा है वेरी सून आ सकती है, क्योंकि अभी फिलहाल कोई भी ऊपर के लेवल पे कोई हर्डल है नहीं। आई थिंक इट वुड बी वेरी इजी हाई बनाने के लिए। तो ओवरऑल 1,32 का मिनी कॉन्ट्रैक्ट है वो वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है ऊपर का टारगेट रह सकता है। लिए तो गोल्ड मिनी में स्ट्रेटजी आपको 1,30,200 तक के जो लक्ष्य हैं नजर आ सकते हैं। 1,29,000 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 1,30,200 के स्तर पे आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर लेवल्स को ध्यान में रखना है। इन सब के बीच में अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। शंकर जी का सवाल लेते हैं कोटा राजस्थान से। क्या ये सोने में निवेश करने का सही समय है? भूपेश जी, क्या ये जो मार्केट है जो एक तेजी का ट्रेंड दिखा रहा है, क्या इस तेजी की सवारी करना ठीक होगा? शंकर जी के सवाल का क्या जवाब होगा? जी देखिए, जैसे मैंने अभी बोला कि गोल्ड एक स्पेसिफिक असेट क्लास है। गोल्ड में कभी भी गिरावट पर अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं, लाइक 1,30 वाला अभी गोल्ड 1,20 हुआ, अगर किसी ने उस दाम पर इन्वेस्ट किया होता तो आज भी विद इन 15 डेज में एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है। करंट भाव पर तो मेरी इन्वेस्टिंग की और की तरफ सलाह नहीं रहेगी, परंतु कोई बहुत ज्यादा लंबा अगर नजरिया है इनका 3 से 5 साल का या 5 से 7 साल का, तो करंट भाव पर भी इन्वेस्टिंग करने में कोई बुराई नहीं है। ऊपर के भाव में इन्वेस्टिंग करने से एक दिक्कत ये होती है कि जैसे ही कोई बात आती है, इंटरनेशनली कोई भी खबर आती है तो बाजार काफ़ी तेज़ी से टूटता है और फिर इंसान सोचता है कि मैं फँस गया ऊपर के भाव में। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक डिप का इंतज़ार करना चाहिए। 30 से 45 दिन हो सकता है कि बाजार एक बार नीचे के भाव मिले और वहाँ पर इन्वेस्टिंग करने के लिए सलाह रहेगी। 1,20, 1,15 कहीं भी कोई भाव आता है तो ये है राय आपको मिलती हुई गोल्ड पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। सचिन का सवाल लेते हैं, मेरठ उत्तर प्रदेश से इन्होंने सवाल पूछा है और मैं इस सवाल के साथ प्रथमेश जी आपके पास आऊंगा। इन्होंने पूछा है कि मैंने मिनी सिल्वर की दिसंबर की 1,70,000 की कॉल 5,000 पर बेच रखी है। मैं एक बार फिर सवाल दोहरा देता हूं प्रथमेश जी। सिल्वर मिनी की दिसंबर की 1,70,000 की कॉल 5,000 पर इन्होंने बेच रखी है। पूछ रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए। इन्होंने सेल कॉल किया यानी ये बेरिश है यहाँ पे, तो फिलहाल का मोमेंटम देखते तो लगता नहीं यहाँ पे कि ये मोमेंटम की अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो इनको मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे कॉल साइड में अगर बाय साइड में रहे तो ज्यादा प्रेफरेबल है। बट ये बेरिश है काउंटर पे, तो एडवाइजेबल नहीं है। ये काउंटर पोजीशन है, मेरे ख्याल से एग्जिट कर लेना चाहिए। एग्जिट करने की सलाह इस तरह के बाजार में आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल जो है वो भी गोल्ड और सिल्वर पे ही है। सिल्वर पे हमारे एक दर्शक हैं, सिल्वर पे बहुत सवाल आ रहे हैं। चांदी में अभी खरीदारी करनी चाहिए या नहीं, ये पूछ रहे हैं सुधीर कोटा राजस्थान से। भाविक सर, मैं आपके पास आऊंगा और इनका एक और सवाल है इससे जुड़ा हुआ कि फिजिकल या कमोडिटी कहां पर खरीदारी की जाए। देखिए, उन्होंने बोला नहीं है कि ड्यूरेशन क्या है और कौन से इन्वेस्टमेंट पर्पस है, अगर ट्रेडिंग के लिए है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर ट्रेडिंग के लिए तो जैसे मैंने बताया कि इंट्राडे यस आप बाय कर सकते
सकते हैं सिल्वर मिनी कॉन्ट्रैक्ट में 1,78,500 के करीब, 1,80,000 के टारगेट के लिए और 1,77,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर एज ए इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं बोलूँगा कि फिजिकल के बदले सिल्वर ETF है वो थोड़ा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें स्टोरेज कॉस्ट नहीं रहती, उसमें रिस्क भी नहीं रहता, और दूसरा ये भी होता है कि आप अपने हिसाब से थोड़ा-थोड़ा अमाउंट करके एक SIP भी कर सकते हैं, क्योंकि सिल्वर लाइफ टाइम हाई पे है। तो अगर आपको फिजिकल लेना है तो आप वेट नहीं करोगे और ऑलरेडी प्रीमियम चल रहा है, तो इससे अच्छा है ज़रूर से मैं बोलूँगा कि ETF से बाय करिए, और वो भी स्टैगर्ड मैनेज से कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे है। तो यहाँ पे एक बार 179 पे कर सकते हो, फिर अगर कहीं न कहीं नीचे आता है 168 या 170 और उसके बाद 150 आता है, तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। इसकी वजह से आपकी एवरेज भी कॉस्ट होती है। ETF ज़्यादा प्रीमियम प्रेफ़रेबल होगा, और इंट्राडे करना है तो 178-500 पे आप बाय कर सकते हो। तो ये है राय आपको दोनों ही नजरिए से, ट्रेडिंग के मिजाज से और इन्वेस्टमेंट के नजरिए से, आपको क्या नीति अपनानी है। बढ़ते आगे, अब मेटल्स को जरा अपने रडार पर लेकर आते हैं। बेस मेटल्स का आखिर इस वक्त चाल कैसी है? तो MCX पर एल्यूमिनियम देखिए लगभग 275 के करीब यहाँ पर नजर आता हुआ। जिंक के भाव में 1% का उछाल है। अगर हम बात करें बाकी बेस मेटल्स की, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है लेड में भी सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। वहीं अगर हम ख़ास तौर पे क्रूड और कॉपर पर भी नज़रिया लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आऊँगा ख़ास तौर पे इस पूरे सेगमेंट में। अगर हम बेस मेटल्स में कॉपर की अगर हम बात करें, तो कॉपर पे किस तरह की स्थिति है आप देख सकते हैं। लगातार जो 1000 वाला लेवल है, 1020, 1030, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो भूपेश जी, कॉपर पर क्या रणनीति बनानी होगी? जी, बाजार अगर कॉपर की बात करें सर, तो कॉपर में लगातार एक अच्छा मूवमेंट सिल्वर के साथ साथ देखने को मिला है। विशेषकर एक ब्रेकआउट फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला था। मुझे लगता है कि करंट भाव पर कॉपर में खरीदारी की सलाह रहेगी, परंतु ये बाजार 1050 के ऊपर सस्टेन करने पर इसमें एक रैपिड फायर राउंड और देखने को मिलना चाहिए, जो अपसाइड में 1075 1090 तक पॉसिबल रहेगा पोजिशनली। वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म में बाजार 1035 का कड़क स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। अगर बाजार ये भाव तोड़ता है तो बाजार में हो सकता है एक नीचे में 20 से 25 रुपए की गिरावट भी देखने को मिले। और अगर वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें आज और कल की, तो मुझे लगता है 1036 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करी जा सकती है, जिसमें लक्ष्य 1047 से 1052 के 53 के संभावित रहेंगे। नियर टर्म में कॉपर में लेवल्स जो हैं वो आपके सामने रखते हैं भूपेश जी की राय में। यहाँ पर आपको 1040-42 का जो स्तर है वहां पर खरीदारी की सलाह। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 1037 और उससे नीचे का। टारगेट जो है वो 1047-48 के से लेके 1052-53 तक के नजर आ सकते हैं। प्रथमेश जी, आप बताइए कॉपर पर आपकी क्या राय होगी? कॉपर मुझे भी डायरेक्शन अपसाइड ही लग रहा है। मेरे ख्याल से 1050 अपसाइड में पॉसिबल दिखता है। इसमें आपको बाय करने के लिए 1040 भाव पे एंटर करना होगा, 1036 का स्टॉप रखना होगा, ऊपर में 1049 1053 के टारगेट्स रख सकते हैं। बाय साइड में रहिए कॉपर में। कमोबेश प्रथमेश जी के और भूपेश जी की जो कॉल्स हैं वो आसपास ही हैं, तो दोनों एक राय कहीं ना कहीं कॉपर में इस वक्त नजर आते हुए। भाविक जी, आप बताएं कॉपर को लेकर आपका नजरिया। देखिए, कॉपर में आई थिंक मेरा जो कॉल होगा वो कॉपी पेस्ट ही होगा, क्योंकि मुझे भी लग रहा है अगर इंट्राडे ट्रेड करना है 1040 पे बाय कर सकते हैं। 1048 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1036 का, और नियर टर्म और मीडियम टर्म में भी मैं बहुत बुलिश हूँ। मुझे लग रहा है कि कॉपर है वो नेक्स्ट सोना आ सकता है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से इन्वेंट्री कम है, चाइनीज जो स्मेल्टर है उन लोगों के भी ओवर प्रोडक्शन की वजह से कॉपर के जो प्रोडक्शन है वो कट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सारे न्यूज़ जो है कॉपर के लिए पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है कि ये कॉपर जो है वो नेक्स्ट 2 या 3 महीने में 1100 के ऊपर सस्टेन करता हो जाए दिखेगा, और अभी के लिए फिलहाल 1048 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। तो हमारे तमाम एक्सपर्ट एक राय में खरीदारी की सलाह, लेवल्स भी कमोबेश एक जैसे ही आसपास ही नजर आते हुए। इसी से जुड़ा मध्य प्रदेश ग्वालियर से हमारे एक दर्शक का सवाल ले लेते हैं। इनका नाम है अमित, ग्वालियर मध्य प्रदेश से इन्होंने सवाल पूछा है यूट्यूब पे।
कॉपर एमसीएक्स में क्या करना चाहिए? बड़ा ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड इनका सवाल है। तो भूपेश जी, कॉपर एमसीएक्स में क्या रणनीति बनाई जानी चाहिए? वैसे तो आपने बताया, लेकिन शायद नई खरीदारी के मौके ढूंढ रहे हैं। जी सर, इसमें एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। 9 अक्टूबर को कॉपर का दाम 1038 का था, जो अभी दाम बढ़ के 1044 का चल रहा है। तो मुझे लगता है कि बाजार नियर टू डबल टॉप है। पूरी तरीके से बाजार में पेनिट्रेशन नहीं हुआ। बीते कल जरूर वीकली चार्ट पर अगर देखा जाए तो पेनिट्रेशन देखने को मिला, परंतु अगर बड़े चार्ट्स पर देखा जाए तो बाजार का 1047 के ऊपर सस्टेन करना बड़ा जरूरी था। तो ऊपर में इसीलिए मैंने बोला कि बाजार 1050 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें एक अच्छी रैली देखने को मिलनी चाहिए। अभी वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे मैंने अभी कहा, 1036 का कड़क स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई इस वक्त एमसीएक्स कॉपर में, और डेटा के साथ आपको सपोर्ट मिलता हुआ। चलिए, अगला सवाल जो है श्रीकांत जी का मुंबई से लेते हैं, और ये कह रहे हैं कि मेरे पास 60 किलो चांदी है। 60 किलो चांदी इनके पास मौजूद है। पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। भाविक जी, क्या राय होगी? 60 केजी चांदी इन्होंने प्रोक्योर की हुई है और आगे की रणनीति चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने 60 केजी बाई की, और आई होप कि आपने नीचे के लेवल से ही बाई की है। और मैं बोलूँगा कि अगर देखिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है और अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखी है तो मैं बोलूँगा कि रखिए, क्योंकि ये जो चांदी की रैली है ये 1 साल में दी है, ये वो 2 साल और 3 साल में भी और देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं वेरी शॉर्ट टर्म में तो टारगेट 2 लाख का लग ही रहा है। तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है, प्रॉफिट बुक करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो मैं बोलूँगा कि वेट कीजिए। और भी प्राइसेस जो है आप वो दिख सकते हैं, तो वेट कीजिए। बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने निचले स्तरों पर खरीदारी की है और बने रहने की आपको सलाह यहाँ पर मिलती हुई। क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड देखिए आप $63 के पार जाता हुआ 1% से ज़्यादा की तेज़ी। WTI क्रूड $59 के पार है, 1% का उछाल यहाँ भी देखने को मिला है। MCX पर 5300 रुपए के पार इस वक्त क्रूड नजर आ रहा है। नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ अच्छी तेज़ी है। MCX पर नेचुरल गैस 430 के करीब है, करीब 1% की तेज़ी यहाँ देखने को मिल रही है। तो प्रथमेश जी, हमें बताइए क्रूड और नेचुरल गैस पर क्या रणनीति रखी जाए आज के लिए? नेचुरल गैस में मेरे ख्याल से ऑप्शंस के जरिए प्ले करना चाहिए। 425 की स्ट्राइक का दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन कॉल खरीदना चाहिए। 26 रुपए के प्रीमियम पे मिलेगा आपको ये। 22 रुपए का स्टॉप रहेगा, टारगेट 35 रुपए के लिए रहेंगे। क्रूड ऑयल का दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 5330 के करीब बाय करना है। 5250 का स्टॉप रखना है। ओपन में टारगेट 5510 के लिए रहेंगे। राय क्रूड पर आती हुई प्रथमेश जी की ओर से मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। नेचुरल गैस ऑप्शन के जरिए 425 की दिसंबर की कॉल एट 26 के प्रीमियम पे, स्टॉप लॉस 22 का, टारगेट 35 का। और इसके अलावा अगर हम बात करें क्रूड की तो 5330 का लेवल ध्यान रखिए, खरीदारी की सलाह। स्टॉप लॉस 5250, टारगेट 5510 के यहाँ नजर आ सकते हैं। चलिए, अच्छी चर्चा रही और शुक्रिया करेंगे प्रथमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाविक सर, और इसके साथ ही हमारे साथ भूपेश जी भी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम दर्शकों को बेहतर मार्गदर्शन हासिल हुआ होगा। अपना कीमती समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कमोडिटी फटाफट में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।